हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी कैसे होने चाहिए। देखिए, बेसिकली तो सभी जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है प्यार भरा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। लेकिन उस रिश्ते में समझदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तो परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोटी छोटी नोक-झोंक। जी हाँ, कहते हैं ना, ज़्यादा मीठे में भी कीड़े पड़ सकते हैं। तो आप ये समझिए, प्यार के साथ, सम्मान के साथ थोड़ी बहुत नोक-झोंक होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी बातें हैं जो पति पत्नी को जोड़े रखती हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिससे पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आखिर वो कौन सा चुंबक है जो एक दूसरे को प्यार से बांधे रखता है। जो समझदार लोग होते हैं वो अपना रिश्ता उम्र भर निभाते हैं, जिंदगी भर निभाते हैं। और जो लोग समझदार नहीं होते हैं ना, वो आधे रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। और उसका जो नतीजा होता है बहुत बुरा होता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों बहुत प्यारा है, इसे संभाल के रखिएगा। तो दोस्तों, बात चल रही है पति पत्नी का प्यार भरा रिश्ता कैसे बने। तो आइए, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, कुछ ही दिन पहले मैंने उसको पढ़ा हुआ था। हो सकता है वो प्रसंग किसी के काम आ जाए और किसी टूटते का घर बन जाए। तो प्रसंग है, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं, मुझे शादी की जिद कर रहे हैं। तो आप बताइए, मैं शादी के लायक हो गया हूँ, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, तुम बैठो, अभी मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जो गुरु थे उन्होंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगाया। तो उनकी पत्नी 2 गिलास दूध ले आई, जिसमें से 1 गिलास दूध गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास जो दूध था वो अपने शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही 1-2 घूंट दूध पिया तो मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा किया, बोला, पता नहीं कैसा दूध बनाया है माता जी ने, गुरु माँ ने पता नहीं कैसा दूध बनाया, लगता है उन्होंने चीनी की जगह इसमें नमक डाल दिया है, बहुत ज़्यादा कसैला हो रहा है ये दूध। गुरुजी ने फिर दूध पी के देखा तो गुरुजी बोले, शायद गलती से पड़ गया होगा, नमक ही पड़ा है इसमें, और चीनी के बदले उन्होंने नमक डाल दिया है। तो गुरुजी ने उस दूध के गिलास को पी लिया, लेकिन वो शिष्य ने वो दूध का गिलास वहीं पर रख दिया। उसके बाद जो गुरुजी ने अपनी पत्नी से एक दिया मंगाया, बोले, दिया लेकर आओ, मुझे रामायण का पाठ करना है। तो शिष्य सोच रहा है कि दिन के 2 बज रहे हैं, गुरुजी रामायण का पाठ करने के लिए दिया क्यों मंगा रहे हैं। वो चाहे तो दिन के उजाले में भी रामायण का पाठ कर सकते हैं। शिष्य की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था गुरुजी क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी दिया लेकर आ गई और गुरुजी रामायण का पाठ करने बैठ गए। इतने में शिष्य को बहुत गुस्सा आने लगा, बोला, मैं तो अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गुरुजी के पास आया हूँ और ये अपने ही काम में लगे हैं। तो शिष्य बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही शिष्य बाहर की तरफ जाने लगा तो गुरुजी ने उसे बुला लिया। तो गुरुजी ने कहा, बैठो, जा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूँ। इस पे शिष्य बोला, आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही नहीं रहे हैं। तो गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगाया, लेकिन चीनी के बदले उन्होंने दूध में नमक डाल दिया। मैं शांत रहा, तुम इस बात को समझ। और जब मैंने उनसे इस भरी दोपहरी में रामायण पढ़ने के लिए दिया मंगाया तो वो बिल्कुल शांत रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, अगर सहनशीलता आपके अंदर आ गई तो समझना कि तुम शादी के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग सुनाने का ये मतलब है कि दोनों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। केवल एक के अंदर सहनशीलता होने से कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ पर गुरुजी चाहे तो अपनी पत्नी को डांट सकते थे, थप्पड़ भी मार सकते थे। और जब गुरुजी ने अपनी पत्नी से दिया मंगाया तो वो भी उनसे लड़ सकती थी, तेज आवाज में बात कर सकती थी,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए प्यार के साथ साथ सहनशीलता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ है समझदारी। पत्नी में समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पति तो कमाकर घर ले आता है, लेकिन पत्नी को किस तरीके से घर चलाना है, कहाँ पर खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, पैसों को संभाल के रखना है जब तक कि अगली सैलरी ना आए, ये एक पत्नी का ही काम है। अगर रिश्तों में समझदारी नहीं होगी तब भी रिश्ता टूट सकता है। अब हम बात कर लेंगे सम्मान की। सम्मान एक ऐसा वर्ड है ना जो हर किसी को प्यारा लगता है। हर कोई चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। सम्मान केवल पत्नी को पति का ही नहीं, बल्कि पति को पत्नी का भी करना चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान शब्द है ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान है ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना है और ज़्यादा ना उम्मीदें नहीं लगानी है। हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, उन उम्मीदों को लगाने से हमारे बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। और उम्मीदें ऐसी चीज़ है ना जिससे हम बिखरते ही हैं। चाहे तुम बच्चों से उम्मीद लगाओ, चाहे पति से उम्मीद लगाओ, किसी से भी उम्मीद लगाओ, लेकिन उम्मीद का जो दायरा है ना उसको छोटा सा करके रखो, समेट के रखो, उसको बड़ा मत होने दो। इसलिए हम बात कर रहे हैं सम्मान की। सम्मान बहुत ज़रूरी है। सम्मान एक दूसरे का करना है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है। और उसके बाद हम बात करेंगे संतुलन की। पति पत्नी के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आंधी आए तूफान आए, संतुलन बना के रखना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन संतुलन बना के रखना। अगर ये संतुलन बना रहेगा तो उससे हमारे रिश्ते टूटने से बचेंगे। तो दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में मैंने आपको 4 ऐसी चीज़ें बताई जो हर पति पत्नी के बीच होनी ही चाहिए। पहली है सहनशीलता, दूसरा है समझदारी, तीसरा है सम्मान और चौथा है संतुलन। कि संतुलन बनाए रखना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन एक दूसरे को समझना है, संतुलन बनाए रखना है। चाणक्य ने भी ये बात कही है कि आपको अपने जीवन साथी के रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए, सहेज के रखिए। बहुत ज़्यादा प्यारा है। लड़ाई, तकरार, शक, ये सब चीज़ों को दूर रखिए। और जो जैसा है, आपका पति कैसा है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए मन से। उसके अंदर कमियां मत निकालिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि कमियां निकालते हैं एक दूसरे की और एक दूसरे पे शक करते हैं। अगर ये चीज़ें रिश्तों में ख़त्म हो जाएंगी तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर रिश्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि रिश्ते मजबूत हो जाएंगे अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें हमेशा से रहेंगी। तो दोस्तों, लास्ट में एक छोटी सी बात और कहूँगी कि कमियां हर किसी में होती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो उन कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि हमेशा मुझे इन्हीं के साथ रहना है, हमेशा मुझे इन्हीं के साथ रहना है। तो ये लाइन आपको मजबूत बनाएगी, आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, प्यार से रहें, सम्मान से रहें और एक दूसरे का सम्मान करते रहें। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे। राधे राधे।